देखेंगे बाबू, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो क्वेश्चन है सर कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए इसका हल कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि यदि y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x तो dy अपॉन में dx याद करना है। 4 गो ऑप्शन आपके पास में दिया गया है। जब ये सब्जेक्टिव में देगा तो आपके पास में ऑप्शन नहीं देगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे दिया गया सेक, यहाँ पे tan इनवर्स x है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है सर कि सेक सेक इनवर्स अगर x रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। और ये हम लोग फार्मूला जो है सर चैप्टर 2 यानी ITF में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार हम लोग करते हैं क्या है कि सेक है तो ये सेक में, इसको सेक में बदल देते हैं, मतलब सेक इनवर्स में बदल देते हैं। समझ के बात को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके x बटा में 1 कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होगा। तो आपके पास में y इक्वल टू सेक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि tan थीटा बराबर, आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है, आधार। यानी लंब का वैल्यू आपके पास में x मिला है और आधार का वैल्यू कितना मिला है, 1 मिला है। तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो कर्ण निकालोगे तो अंडर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर है, आप प्लस में क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो आधार का स्क्वायर। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, लंब का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, आप प्लस में आधार का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर जस के तस। आप लोगों के माइंड में ये नहीं ना चल रहा है कि सर 1 का स्क्वायर है तो 1 यहाँ पे होगा, तो 1 को कहाँ पहले लिखे हैं, लिख सकते हैं, घबराने की कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, जैसा कि आपको पता है कि सेक थीटा बराबर का होता है, सेक थीटा बराबर का होता है बाबू, सेक थीटा बराबर का होता है। अरे आपको नहीं पता है तो आपको पता है ना कि लाल बट्टा में यहाँ पे काका होता है, तो लाल बट्टा में काका होता है तो ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, बाकी तीनों का अपोजिट हो जाता है। मतलब ये साइन के लिए होता है और ये कॉस के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, टेन के लिए। तो कॉस का अपोजिट जो होता है सेक हो जाता है। मतलब कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। मतलब कर्ण बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कर्ण का वैल्यू आपके पास में कितना मिल गया है, अंडर रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर है, और जबकि आधार का वैल्यू आपके पास में कितना दिया गया है, 1। मतलब आप इसको अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस में x स्क्वायर जस के 10, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आगे। मतलब यहाँ पे सेक है तो इसको भी आप यहाँ पे सेक इनवर्स में बदल दीजिएगा, तो आपके पास में केवल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान ये देंगे बाबू, जैसा कि पता है आपको कि सेक इनवर्स x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं। तो यानी y इक्वल टू एक्स का काम अंडर रूट में यहाँ पे 1 प्लस में x स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू d अंडर रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर, बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अंडर रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर बट्टा में d। अब आपको पता है कि रूट के जो अंदर फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब चेन रूल के माध्यम से इसको ऊपर भेज देंगे तो d 1 प्लस में x स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू, dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है सर कि d अंडर रूट एक्स बटा में यहाँ पे dx, मतलब कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स का काम यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में। अब जैसा कि आपको पता है कि ये u का काम कर रही है, किसका काम करे, v का। मतलब यहाँ पे योग नियम लगेगा ना लेबनीज का। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, d1 बटा में यहाँ पे dx प्लस में dx स्क्वायर बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा में अंडर रूट में, अच्छा दिखाई दे रहा होगा ना, अरे दे रहा होगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके आगे चल जाते हैं, एक स्टेप में कर देते हैं काम। 1 बटा में यहाँ पे 2 अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का होता है 2x होता है, यानी कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा मेरे भाई, x बटा में अंडर रूट में 1 प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया ना? आया ना? ओके।